इधर मेरा इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक रेडी हो रहा है और इधर मेरा गर्म पानी रेडी हो रहा है। तो स्कूल से घर आ चुके हैं और देखिए टॉफ़ी के इंतज़ार में कैसे बैठा हुआ है। तो चलिए ये मेरा रेडी है। ये सोया चिली तो नहीं कह सकते हैं, इसको फ्राइड सोया कह सकते हैं। और हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा। तो आज है मेरा डे 7 ऑफ 75 हार्ट चैलेंज। आज एक पूरा हफ्ता कंप्लीट हो चुका है और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो शुरुआत में लग रहा था शायद 3 से 4 दिन तक मैं थक जाऊंगा, लेकिन आज डे 7 पर खड़ा हूं और अपने आप से एक नई रिस्पेक्ट फील कर रहा हूं। ये चैलेंज सिर्फ एक रूटीन नहीं, ये एक सेल्फ बैटल भी है और इस बैटल का पहला राउंड में मैंने जीत लिया है। कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, ठीक है, वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा। कल दोपहर में भी सो नहीं पाए, एक भी नैप नहीं ले पाए, तो आज नींद जो है बहुत लेट खुला है। एक तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अराउंड 4:30 हो चुका है। तो जल्दी चलते हैं, अपना इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाते हैं। और आज जॉगिंग के लिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि अगर गए तो फिर जिम के लिए लेट हो जाएंगे। चलते हैं, पहले इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक पीते हैं, फिर डायरेक्ट चलते हैं जिम। अगर टाइम मिला तो वहीं पर ट्रेडमिल पर जॉगिंग कर लेंगे। इधर मेरा इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक रेडी हो रहा है और इधर मेरा गर्म पानी रेडी हो रहा है। डायरेक्टली इसमें क्यों गर्म कर रहे हैं? बिकॉज़ ये जो तांबा का जो भी यूटेंसिल्स होता है, इसका पानी डायरेक्ट गर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको किसी भी और कंटेनर में डालते हो तो उसके साथ वो रिएक्ट कर कर पॉइजन बन जाता है। तो इसको किसी और चीज़ के साथ नहीं गर्म करना चाहिए, इसको अपने में खुद में गर्म करना चाहिए। और ये रहा गुड़, तो इसका ये रेडी हो चुका है। अब इसको अच्छे से इसमें मिलाते हैं। और मेरा इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक रेडी है। तो चलिए अब इसको पीते हैं, तब तक ये भी गर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर चलते हैं जिम। पूरा दिन भर में मैंने अपना 4 लीटर पानी ट्रैक करने का कोशिश किया। लगता है सिंपल है, पर बिलीव मी, कभी कभी पानी खुद एक टास्क बन जाता है और वो 4 लीटर भी पूरा नहीं हो पाता है। तो मैं जिम के लिए हो चुका हूँ रेडी। अब चलते हैं जिम और फिर वहाँ से सारा एक्सरसाइज करते हैं वार्म अप करके। तो मैं जिम आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं जिम पूरा खाली है, कोई भी नहीं है जिम में, बस मैं अकेला हूँ यहाँ। तो चलिए, आज है बैक और बाइसेप्स, तो जल्दी ऊपर चलते हैं कार्डियो सेक्शन में, वहाँ वार्म अप करते हैं और फिर नीचे आकर यहाँ एक्सरसाइजेस करते हैं। जिम में सबसे पहले वार्म अप से स्टार्ट हुआ, जिसमें मैंने जंपिंग जैक्स किया, उसके बाद साइड रेजेस किए और वार्म अप कंप्लीट करने के बाद थोड़े स्ट्रेचिंग्स किए और स्ट्रेचिंग्स के बाद मैंने अपना बैक और बाइसेप्स का एक्सरसाइज स्टार्ट किया। तो मेरा एक्सरसाइज शुरू होता है पुलअप से। इसके मैंने 3 सेट किए विथ हैवी वेट्स। फिर मैंने लैट पुल डाउन के 4 सेट किए, जिसमें रेपिटेशन था 15, 12, 10 और 8। उसके बाद मैंने क्लोज लैटरल पुल डाउन किए, इसका भी सेम था, 4 सेट था विथ सेम रेपिटेशन। फिर रियर डेल्ट मशीन से मैंने 3 सेट किए, इसका भी वेट हैवी था। उसके बाद मैंने बेंट ओवर रो किए, जिसमें पहला वेटलेस था, बस बारबल रो से था। उसके बाद वेट बढ़ा 5, दोनों तरफ 5-5 का, फिर 10-10 का और फिर 15-15 का। इसके मैंने 3 सेट किए। उसके बाद बेंट आर्म पुल रो किए और बेंट आर्म पुल रो में भी हैवी वेट के 4 सेट किए। और लास्ट था मेरा बाइसेप कर्ल, और बाइसेप कर्ल के मैंने टोटल 4 सेट किए थे, 5, 7.5 kg, 10 kg और 15 kg से। तो मेरा वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट। आज ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। अब चलते हैं घर, जल्दी रेडी होते हैं और चलते हैं स्कूल के लिए। तो जिम से घर आ चुके हैं और चलते हैं अब जल्दी रेडी होने के लिए। आप देख सकते हैं विस्की बेचारे यहाँ पे सोया हुआ है, बहुत ज़्यादा ही गहरी नींद में है, आवाज़ सुन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं तैयार होने के लिए और फिर मिलते हैं स्कूल में। तो स्कूल से घर आ चुके हैं
और देखिए टॉफ़ी के इंतज़ार में कैसे बैठा हुआ है। तो चलिए इसको टॉफ़ी खिलाते हैं। तो मेरा एक छोटा सा नैप हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं अपना लंच करने के लिए और उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने चलते हैं। तो ये है मेरा लंच, ये है मेरा फ़िश, ये है आलू और बैगन का सब्जी और साथ में 2 रोटी। तो चलिए अपने लंच को फिनिश करते हैं और चलते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो चलिए मेरा ट्यूशन हो चुका है कंप्लीट और हमको लगा था कुछ भूख, तो यहाँ पे सोयाबीन बॉईल कर लेते हैं और इसको फिर खाते हैं। तो ये पानी गर्म हो रहा है, कुछ सोयाबीन डालते हैं। कुछ से ज़्यादा ही चला गया, डालना था कुछ बट कुछ से ज़्यादा चला गया। अब देखते हैं इसको खा पाते हैं इतना। तो अब जल्दी ये बॉईल होता है और फिर इसको ऐसे ही खाएंगे, ठीक है। कोई फ्राई कोई कुछ नहीं, डायरेक्टली ऐसे ही हमको पसंद है ये खाना, ऐसे ही टेस्टी लगता है, ठीक है। और साथ में आप देख सकते हैं इंतज़ार में ये भी है, इसका ध्यान इधर ही है, देख सकते हैं आप, इसका ध्यान इधर ही है। बस देखते रहेगा किचन में कि क्या हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, उसको जल्दी बनाते हैं और फिर उसको खाते हैं। यही मेरा ये शाम का आप बोल सकते हो कि एक टाइप का नाश्ता स्नैक्स हो गया, ठीक है। क्योंकि जब आप अपना वेट लॉस कर रहे हो, 75 हार्ड डे चैलेंज कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं से बस प्रोटीन सोर्स खाना है मोस्टली, ठीक है। प्रोटीन सोर्स जब खाइएगा तो आपका मसल्स बनते रहेगा और आपका वेट जो है वो लॉस होगा, ठीक है। मसल्स लॉस नहीं होगा। और वेट लॉस 2 तरह का होता है, एक फैट लॉस, एक मसल्स लॉस। मसल्स लॉस में आप पतले तो हो जाइएगा बट आपका बॉडी वीक हो जाता है, और फैट लॉस में आप पतले होइएगा लेकिन बॉडी अंदर से स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगा। तो हमको मसल्स लॉस नहीं करना है, हमको फैट लॉस करना है। तो देखते हैं, 75 डे अभी बहुत लंबा है, अभी तो 1 सप्ताह ही हुआ है। तो इसमें देखते हैं कितना जाता है, कब तक जाता है। तो चलिए ये बॉईल हो ही गया था तो सोचे कि थोड़ा सा इसमें और प्याज ये सब करके बना लेते हैं। तो वहाँ फ्राइंग पैन रेडी है और किचन को जज मत कीजिएगा, ये सब हम गंदा कर चुके हैं, तो जल्दी से ये सब कर साफ़ भी करना है। तो चलिए अब इसको जल्दी प्रोसेस है, ज़्यादा प्रोसेस अब दिखाएंगे नहीं क्योंकि इस पर वीडियो बन चुका है। तो नॉर्मल बस 2 मिनट का ये काम है। इसको सॉट करेंगे, फ्राई करेंगे, फिर शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे और सबसे पहले तो लहसुन और ये मिर्च डालेंगे, फिर प्याज, फिर शिमला मिर्च, फिर टमाटर और लास्ट में सोयाबीन डालकर उसको फ्राई कर देंगे। तो चलिए फ्राई करते हैं, इसको बनाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिए ये प्याज मेरा इधर सॉट हो रहा है, ठीक है। इसको फ्राई कर लेते हैं, बाकी सब भी फ्राई करके फिर अब फाइनल आपसे बनाकर आपको मिलते हैं इससे। तो चलिए ये मेरा रेडी है। ये सोया चिली तो नहीं कर सकते हैं, इसको फ्राइड सोया कह सकते हैं। और सॉरी, अब ये मेरा स्नैक्स नहीं रहा, अब ये मेरा डिनर बन चुका है। तो अब इसी को बस खाएंगे और बस थोड़ा सा दूध पिएंगे, बस मेरा ये डिनर ओवर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ देख सकते हैं इसका हाल भी, इसको लग रहा है कि ये चिकन है और देखिए कैसे ये आ गया और कैसे ये खा लेगा। ऐसे ही खाते रहेगा जब तक अब पूरा ख़त्म ना कर ले, ये भी साथ में अब खाते रहेगा। तो चलिए अब खाते हैं, इसको भी खिलाते हैं। तो मेरा डिनर तो हो चुका है, अब चलते हैं। मम्मी का साड़ी दिया हुआ था तीज का, तो उसको जाते हैं लाने के लिए, क्योंकि उसमें वो फिटिंग के लिए क्या जो भी होता है, पॉलिशिंग ये सब के लिए, ठीक है, वो दिया हुआ था। तो चलते हैं मार्केट और मार्केट से लेकर अभी आते हैं। तो चलिए फाइनली आ चुके हैं यहाँ पर सुप्रिया NXT में। अब चलते हैं अंदर और लेते हैं कपड़ा। तो चलिए सुप्रिया नेक्स्ट में आ चुके हैं, अब मम्मी का साड़ी लेते हैं और जल्दी चलते हैं घर, या और भी कुछ सामान लेना है उसको लेते हैं, फिर चलते हैं घर। तो चलिए साड़ी ले चुके हैं, अब चलते हैं मार्केट और मार्केट से कुछ सामान लेते हैं। कल पूजा है तो पूजा का ही कुछ ले लेंगे सामान
और भी कुछ रहा तो वो भी देखते हैं। तो चलिए यहाँ आए अभी अनरसा लेने के लिए, ठीक है। तो अनरसा लेते हैं और फिर और दूसरी जगह चलते हैं। चलिए ये आधा किलो ले रहे हैं। कितना हो गया? तो अनरसा ले लिए हैं, अब चलते हैं। फल भी ले लेते हैं। तो चलिए केला भी ले लेते हैं 1 दर्जन और इसको पैक करवा लेते हैं। तो केला भी पैक करवा लिए हैं, अब चलते हैं घर। आप देख सकते हैं ये काला प्लास्टिक देखकर कैसे करने लगता है। देखिए मेरे पीछे पीछे आकर अब हम पर गुस्सा कर रहा है कि काला प्लास्टिक हमको क्यों नहीं दिया, उसमें क्या था खाने के लिए। तो चलिए इसको देते हैं कुछ खाने के लिए। घर आ चुके हैं, अब चलते हैं वीडियो एडिट करने के लिए। अब मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।